ऑर्डर पीडी। ठीक है, देखो फॉर्मेशन बिल्कुल वैसा ही है, बस डिफरेंस कहां आ रहा है यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। जैसे हम वहां करते थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते थे, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जितने होते थे उतने टाइम्स करते थे, यहाँ अपने आप दिख जाएगी वो चीजें। ठीक है, तो बस जान लो भाई, क्योंकि हिस्सा है सिलेबस का, लेकिन कोई आपसे फॉर्म नहीं करवा रहा है इन्हें। ठीक है ना, चलो देखो अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक दो पॉइंट क्या पता कहीं कोई पूछ ले, मतलब ये एक और एक ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी, पीडी देखो किस टाइप की हो सकती है, एक पीडी वो हो सकती है जिसमें कांस्टेंट आए, ठीक है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो, और एक पीडी वो हो सकती है जिसमें आर्बिट्रेरी फंक्शंस हो। मेरे को इन दोनों को ही हटाना पड़ेगा जब भी मेरी वो पीडी बनेगी, तभी बनेगी वो, समझ रहे हो। कोई भी एक ऐसा z था मेरे पास जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे, जैसे यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हिस्सा होगा जिसमें जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है नेक्स्ट लेक्चर, उसमें फंक्शंस होंगे, आर्बिट्रेरी फंक्शंस। तो मैंने कुछ नहीं करना, इसमें अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटा दो, फंक्शंस हैं तो फंक्शंस को हटा दो, तो इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत करनी नहीं। करना क्या है, दोनों में डेरिवेट कर देना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का डेरिवेट कर देना, आर्बिट्रेरी फंक्शंस हटा देना, एलिमिनेट करने हैं बस। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कम हो देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ गए ना, एक्स वाई। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एक्स और वाई से कम हो तो क्या होगा, एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिव राइज टू मोर देन वन पीडी ऑफ ऑर्डर वन, सॉरी मोर देन वन पीडीई ऑफ ऑर्डर वन। जैसे इसमें से ये वाली इक्वेशन उठा लो, आसान सी उठानी है हमने तो। ठीक है, z इज इक्वल टू ax प्लस वाई। ठीक है, ये एक इक्वेशन है मेरे पास, मुझे इसकी पीडी बनानी है। पीडी में मैंने बता दिया था ना, p किसको बोलते हैं, करली z बाय करली x, q किसको बोलते हैं, करली z बाय करली y, r q s t इसी हिसाब से थे। ठीक है, तो अब ये क्या है, मुझे इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखो पहले कितना है, एक ही है, बस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, दो हैं, तो ये अप्लाई हो रहा है यहाँ, व्हेन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेस हो रहे हैं, तो क्या बोलता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन की जो बनेगी मोर देन वन, वो कितने हो सकते हैं, 2 3 4। ठीक है, मोर देन वन बनेगी, देखते हैं फिर कैसे। तो मेरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a हटाना था, तो मेरे को x के साथ कुछ दिख रहा है, मैंने क्या कर लिया, करली z बाय करली x, और तो ये a आ गया, वो तो कांस्टेंट हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो अगर अब मैं इसमें करली z बाय करली y कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 0 तो ये 1 हो जाएगा, तो ये q आ गया। तो एक बात बताओ, एक इक्वेशन तो ये हो गई मेरी, एक इक्वेशन बन गई, पीडी बन गई, ऑर्डर वन की है और जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी ये तो नहीं है क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो क्यों ना इस कांस्टेंट को यहां डाल दें हम, तो मेरे पास बन जाएगा z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई। अब एक इक्वेशन मेरी ये बन गया ना पीडी, और ये भी फर्स्ट ऑर्डर की है। तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, तो एक से ज्यादा मेरी पीडी बन गई, मुझे मिल गई, समझ रहे हो, एक से ज्यादा मुझे मेरी पीडी मिल गई। ये पॉइंट ये कह रहा है बस। ठीक है जी, दूसरे पॉइंट की ओर अग्रसर होने का समय आ चुका है, तो प्यारे विद्यार्थियों सीट पेटी बांध ली जाए। ठीक है, क्या कहता है अब ये कहता है when the number of arbitrary constants is equal to the number of independent variables। अब मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने हैं x और y भी उतने होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हुए तो x और y भी 2 होंगे। तो क्या होता है, then the elimination of arbitrary constant shall give rise to unique PDE of order 1। यूनिक आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब आप ये ले लो, ये वाली मान लो कोई क्वेश्चन ले लो, तो z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मान लिया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करना, वही कहानी, करली z बाय करली x, जिसे मैं p बोल रहा था स्मॉल वाला, तो विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, a आया 0 आया 0 आया, ये तो कहानी खत्म हो गई यहीं। q मैंने देखा करली z बाय करली y, वो मेरा आया b। ठीक है, तो ये 0 ये 0, ये कहानी भाई यहीं खत्म होती दिखाई दे रही है मेरे को। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं करना, a की वैल्यू यहां डाल देनी है, b की वैल्यू यहां डाल देनी है, a की वैल्यू यहां और b की वैल्यू यहां। मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, x p प्लस वाई क्यू प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखना गलत तो नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे
और सिर्फ दो ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स थे, ए और बी, और तो नहीं था कुछ, और एक ही पीडी मिली मेरे को, यूनिक पीडी। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट लिख रखा वो भी गलत नहीं हुआ ना। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आप इनको करके देख लेना, ठीक है। z इजिकल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और मतलब इसमें भी अब कुछ नहीं करना, वही कर ली z बाय कर लिया x, 2 एक्स माइनस ए, ठीक है, फिर x का 1, तो फिर ऐसे ये 0, तो कर ली z बाय कर ली y करोगे तो वो 0, 2 वाई माइनस बी, एक्स माइनस ए की जगह वो डाल दो, वाई माइनस बी की जगह वो डाल दो, आफत खत्म। ठीक है ना, तो क्योंकि भाई मेरे को तो ए नहीं चाहिए ना, तो एक ही जगह भी आप वैल्यू पुट कर देते, तो हर बार हर चीज एक तो अलग देखनी पड़ेगी ना, वो तो अब आपको किस हिसाब से क्या बन रहा है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं लगना इसमें, हमने कहीं हम इसी में लगे रह जाए और हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और उन इक्वेशंस तक तो हमारे में एनर्जी खत्म हो ले, क्योंकि सारी एनर्जी यहीं लगा दी। ठीक है ना, मतलब मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए, आप भी 1-2 क्वेश्चन करके देख लेना, ना हो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है जी। अब मैं करता हूं नेक्स्ट,